हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग एविडेंस एक्ट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोग कई सीरीज़ हमने देखा है। ये आज लास्ट सीरीज़ रहेगी एविडेंस एक्ट की, जो प्रीवियस ईयर्स के आपके यूपी एपीओ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं की सीरीज़ ये चल रही है। आज लास्ट वीडियो रहेगी और आज की वीडियो में हम लोग 2 साल के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। 2015 और 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एविडेंस के। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। ये किसने कहा था? तो सामन, स्टीफन, फिप्सन, बेंथम। तो किसने कहा है? सामन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा? सामन ने कहा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है, एक स्वतंत्र व्यक्ति, कार्यवाही से संबंधित गवाह, न्यायालय। तो कौन कर सकता है? तो ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन नहीं है? गिरफ्तारी का वारंट, आरोप पत्र, शव परीक्षण रिपोर्ट, एक पंजीकृत विक्रय विलेख। तो क्या नहीं है इसमें? तो ये शव परीक्षण रिपोर्ट जो है ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया है? 17 अक्टूबर 2000, 10 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर 2000, 14 अक्टूबर 2000। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो ऑप्शन आपका ए, 17 अक्टूबर 2000 को ये शामिल किया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से कट गए हैं, नेक्स्ट पेज पे रहेगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। तो दस्तावेज, ठीक है, तो दस्तावेज किस सेक्शन में है? सेक्शन 3 में। ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य कहाँ बताया गया? सेक्शन 62 में बताया गया है प्राथमिक साक्ष्य के विषय में। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, द्वितीयक साक्ष्य कहाँ है? 63 में बताया गया है। मौखिक साक्ष्य कहाँ है? तो सेक्शन 60 में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य अर्थात रेस जस्टिस से संबंधित है? सेक्शन 7, 9, 10, 6। तो कौन सी धारा है? सेक्शन 6 है आपकी, रेस जस्टिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का शील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संगत नहीं है? ठीक है, संगत नहीं है पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका होगा सेक्शन 53A, 114A, 53, 119। तो कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, 15(3)A। ये कब जोड़ा गया है? तो ये 2013 में जोड़ा गया है। वहीं 114A जो है ये कब जुड़ा है? तो ये 1983 में जुड़ा है, 1983 में जुड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस की निम्नांकित किस धारा में जीवित होने की अवधारणा है? तो किस सेक्शन में है? सेक्शन 108, 106, 104, 107। तो किस में है बताया गया है? तो 107 में बताया गया है। ठीक है, क्या? जीवित होने की अवधारणा। वहीं 108 में क्या बताया गया है? मृत्यु की अवधारणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निम्न कौन सी धारा कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है? सेक्शन 110, 112, 113, 114। तो कौन सी धारा है?
तो ऑप्शन आपका ए सेक्शन 110 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है? सेक्शन 112, 50, 114, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी धारा है? सेक्शन 50 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी? तो कौन सा सेक्शन है? 135, 134, 136, 132। कहाँ बताया गया है ये? तो ऑप्शन आपका बी 134 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस की निम्नलिखित किस धारा में स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान है? 161, 160, 159, 158। तो क्या ऑप्शन आपका इसमें सही होगा? ऑप्शन आपका सी 159 में बताया गया है स्मृति ताज़ा करना। स्मृति ताज़ा करना से संबंधित 3 सेक्शन आपको पढ़ने होते हैं, 159, 160 एंड 161 को पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एविडेंस की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? तो सेक्शन 166, 167, 165, 161। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 167। ये इकलौता सेक्शन बताया गया है, इकलौते चैप्टर में इकलौता सेक्शन है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 11 है। टोटल 11 चैप्टर ही एविडेंस में दिए गए हैं और ये 11 जो चैप्टर है, 11 चैप्टर, उसमें एक सेक्शन है 167। ठीक है, ये याद रखिएगा। अन्यत्र उपस्थित होने का अभिभाग ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवाद है, भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवाद है, फिर लग रहा है क्वेश्चन सेम कर दिया। एविडेंस की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? इसमें ऑप्शन आपका सी एविडेंस की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृत्युकालिक कथन हो सकता है, क्या हो सकता है? मौखिक, लिखित, संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में, उपयुक्त सभी द्वारा। तो किस द्वारा होगा? उपयुक्त सभी के द्वारा होगा। किसी भी माध्यम से आप मृत्युकालिक कथन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलने में असमर्थ एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों में साक्ष्य देता है, तो ऐसा साक्ष्य क्या माना जाएगा? मौखिक, द्वितीयक, विशिष्ट, परिस्थितिजन्य। तो क्या माना जाएगा? ये मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस के अधीन चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्य क्या है? केवल संपोषक है, निश्चायक है, सहायक नहीं है, प्रत्यक्ष साक्षी के विश्वसनीय तथा सच्चे साक्ष्य के विपरीत भी निश्चायक है। तो क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन ए केवल क्या है? ये केवल संपोषक साक्ष्य है। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट है, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकारात्मक तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य, सकारात्मक तथ्य। क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका सी विवादक तथ्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन कारण है। एविडेंस की धारा 132 का परंतुक स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध नियम का एक पक्ष है। कारण है, एविडेंस की धारा 132 की नीति न्याय के लिए साक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, ये कथन कारण है। इसमें क्या सही होगा? तो इस पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती। किस विशेषज्ञ की? विदेशी विधि पर,
विज्ञान या कला पर, भारतीय विधि पर, अंगुली चिन्ह पर। तो किसकी नहीं ली जा सकती? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, भारतीय विधि पर नहीं ली जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? किस मामले में है? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, बंबई राज्य बनाम काठी कालू, इनायतुल्ला वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल धानी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन अब इसका सही होगा? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, बंबई राज्य बनाम काठी कालू का मामला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर.एम. बालकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य, पुलिस से की गई संस्वीकृति, विशेषज्ञ राय, अनुश्रुत साक्ष्य। तो किससे संबंधित है ये? टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का वाद किससे संबंधित है? संस्वीकृति, षड्यंत्र, उपधारणा, विबंध। तो ये किससे संबंधित है? ये विबंध से संबंधित है। ठीक है, विबंध कहाँ है? तो सेक्शन 115 में है, 115 में। 3 सेक्शन विबंध में हम लोग पढ़ते हैं, 115, 116, 117। ठीक है, 3 सेक्शन संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क पर ख की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नांकित में कौन विवादित तथ्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए होगा, क ने ख की हत्या की, क एक ईमानदार व्यक्ति है, क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, क को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा, इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। एविडेंस की धारा 112 किससे संबंधित है? विधिक कल्पना का सृजन करती है, अवधारणा का उपबंध नहीं करती है, डीएनए परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चायक उपधारणा का उपबंध करती है, किसी भी स्थिति में अखंडनीय निश्चायक परख का उपबंध करती है। तो क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा, डीएनए परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चायक उपधारणा का उपबंध करती है। ठीक है, तो इस तरह ये हम लोगों ने 2015 के पेपर को सॉल्व किया है। अब हम लोग 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2020 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 2020 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकती है। कैसे साबित की जाएगी? प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, न तो ए द्वारा न ही बी के द्वारा। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा? तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों द्वारा, अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य दोनों के द्वारा साबित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो सेक्शन 27, 133, 53, 23। तो कौन सी नहीं है? तो सेक्शन 23। ठीक है, ये सिविल मामलों से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है, चरित्र की साक्ष्य में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? केवल स्वभाव का साक्ष्य, केवल ख्याति का साक्ष्य, सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव, वे विशिष्ट कृत्य जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित होता है। तो क्या इसमें सही है? ऑप्शन आपका सी, सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव चरित्र में शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ख द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाहता है, क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी। एविडेंस की किस धारा में ऐसा प्रावधान किया गया है? तो ये सेक्शन 104 में प्रावधान किया गया है। कहाँ पर? सेक्शन 104। ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विबंध से संबंधित नहीं है?
श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, आर.एम. मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो क्या इसमें से सही होगा? ऑप्शन आपका डी, आर.एम. मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यही इस टॉपिक से संबंधित नहीं, बाकी तीनों ऊपर के इस टॉपिक से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सुमेलित करना है, इसमें से बताया गया है कि कौन सा नहीं है, ये देखना है। तो पहला है विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं, सेक्शन 122 बिल्कुल सही है। राज्यों के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य, सेक्शन 123 ये भी सही है। विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं, सेक्शन 128। और फिर है सह अपराधी का साक्ष्य, सेक्शन 133 डी भी सही है। तो ऑप्शन आपका सी जो है ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है देखिए, मुद्रण, शिलालेख, फोटो चित्रण, प्रमाणित प्रतियां। तो कौन सा प्राथमिक साक्ष्य नहीं है इसमें? तो प्रमाणित प्रतियां जो है ये प्राथमिक साक्ष्य नहीं है, बल्कि क्या है, ये द्वितीयक साक्ष्य होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं? तो ये कौन सा है? सेक्शन 4, 61, 91, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो सही ऑप्शन, सही आपका आंसर क्या होगा? सेक्शन 3 में ये चीज बताया गया है। ठीक है, दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। नेक्स्ट देखते हैं, पाकला न्याय स्वामी वर्सेस एम्परर का वाद किससे संबंधित है? विबंधन के सिद्धांत से, सह अपराधी से, मृत्युकालिक कथन से, प्रतिपरीक्षा से। तो किससे संबंधित है? मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर दे सकता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य क्या समझा जाएगा? प्राथमिक, द्वितीयक, दस्तावेजी, मौखिक। तो क्या समझा जाएगा? यह मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। ठीक है, सेक्शन 119 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? तो पहला है न्यायालय, दस्तावेज, साक्ष्य, संस्वीकृति। तो क्या परिभाषित नहीं है इसमें? तो इसमें आपका संस्वीकृति जो है ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, संस्वीकृति का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? तो सेक्शन 24 से लेकर 30 तक बताया गया है, संस्वीकृति के विषय में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? अभियोजन पर, रेलवे प्रशासन पर, टिकट परीक्षण पर, परीक्षक पर, स्वयं अ पर। तो किस पे होगा यह होगा ऑप्शन आपका डी, स्वयं अ पर होगा। ये कहाँ का इलस्ट्रेशन है? ये सेक्शन 106 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य तौला जाए, गिना ना जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में समाहित है? 132, 134, 123, 135। तो किस में है ये? ऑप्शन आपका बी होगा, धारा 134 में है ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निश्चित की गई है? निश्चित अधिनियम 1948, 1945, 1983, 1883, 1938। तो किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका डी, निश्चित अधिनियम 1938 के तहत ये किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए सुमेलित करना है, इसको देखते हैं। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी को दर्शाते हैं, क्या होगा इसमें?
विवादक तथ्य की तैयारी को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये सेक्शन 8 में आएगा। ठीक है, वहाँ किया कहा गया है ना, हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण, ये बताया गया है वहाँ पर सेक्शन 8 में। तो तैयारी कहाँ है, सेक्शन 8 में। तथ्य जो विवादक तथ्य की परिणाम है, ये कहाँ बताया गया है, ये आपका बताया गया है सेक्शन 7 में। ठीक है, फिर है तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग है, सेक्शन 6 में। फिर सुसंगत तथ्यों की व्याख्या या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य क्या होगा, सेक्शन 9 में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन इसका क्या सही है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है कहाँ, सेक्शन 108, 110, 113, 111। तो किस में किया गया है, ये आपका किया गया है सेक्शन 110 में किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति पुनः ताजा करने से संबंधित प्रावधान बताती है, सेक्शन 159, 158, 155, 160। तो किस में बताया गया, सेक्शन 159। हमने ये बताया था आपको कि स्मृति ताजा करना 3 सेक्शन पढ़ने होते हैं, 159, 160, 161। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पति पत्नी को विवाह के दौरान दी गई संसूचना देने की अनुमति है, क्या 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 अनुमति है, सूचना देने वाले व्यक्ति की सम्मति से, पति पत्नी के बीच वाद में, पति पत्नी के बीच अभियोजन में, उपरोक्त सभी में। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए, सूचना देने वाले व्यक्ति की सम्मति से, कंसेंट से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। क्या है कथन, 2 कथन दिए गए हैं। किसी शिशु के धर्मजत्व होने की अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 से अधिशासित होता है। ठीक है, ये ए हो गया। फिर बी क्या है, एक विद्यमान विवाह के दौरान पैदा हुए शिशु के धर्मजत्व के संबंध में नरेंद्र नाथ पहाड़ी वर्सेस राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख वाद है। तो क्या ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा सी, दोनों तथा ए तथा बी सही हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। यह प्रावधान किस अधिनियम में है, साक्ष्य अधिनियम 101, 102, 110, 112। तो किस में बताया गया है, सेक्शन 102 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की निम्नलिखित में से किस धारा में आपराधिक विधि अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया है, सेक्शन 146, 119, 45A, 113A। तो किस में किया गया है, 146 में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस के अंतर्गत साबित नहीं हुआ से तात्पर्य है साबित, ना साबित, न साबित, ना साबित, अधिवक्ता के समक्ष ना साबित। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन आपका सी, न साबित ना साबित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, दस्तावेजों के 30 वर्ष पुराने होने की अवधारणा, सेक्शन 90 सही है। किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्षों से जीवित नहीं सुना गया, किसमें है, सेक्शन 108 बिल्कुल सही। मूक साक्षी, सेक्शन 119 सही है। दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा, सेक्शन 113A नहीं, ये गलत होगा, तो सेक्शन 113B में बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी जो है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है, क्या जाना जाता है, अन्यत्र उपस्थिति के तर्क के रूप में, स्वीकृति के रूप में, रेस जेस्टे के रूप में, मृत्युकालिक घोषणा के रूप में।
तो क्या जाना जाता है? ऑप्शन आपका सी होगा, रेस जस्टे के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, परविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मृत्युकालिक कथन, संस्वीकृति, निर्णयों की सुसंगति, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां। क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही है, संस्वीकृति से यह संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह हमने 2 साल के जो क्वेश्चन आपके लास्ट पेपर थे उसको कंप्लीट करा दिया, 2015 और 2020। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसके साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवेंद्र लॉ एकेडमी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वैसे भी लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।